Audio Jungle. ट्रांसलेशन, दिस इज द वर्ड विच वी हैव हर्ड सिंस आवर चाइल्डहुड। बचपन से हम लोग ये वर्ड सुना हुआ ट्रांसलेशन। जब भी इंग्लिश को लेकर के बात की है तो स्पेशली यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँगा, जो हिंदी मीडियम स्कूल्स के बच्चे हैं उनको टीचर्स ने जब भी इंग्लिश की बात की तो ट्रांसलेशन से शुरुआत होती है, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे आपकी स्कूल क्लासेस हो, कुछ भी हो। मुझे भी याद है सबसे पहले जो सेंटेंस टीचर, इंग्लिश टीचर आके पूछता था, पता नहीं कि उनका ये फेवरेट टॉपिक था, टेंस कितने होते हैं वो बताओ मुझे आप। फिर बच्चा काउंट करता है, सर मुझे मालूम है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर वो भूतकाल, ये सब चीज़ें करना। तो ये जो ट्रांसलेशन नाम की जो चीज़ है ना, इसने हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पियर्स किया है, यानी बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा गजब तरीके से हमारे दिमाग में ये वर्ड बैठ चुका है, ट्रांसलेशन। जब भी इंग्लिश बोलने की बात आई तो लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन सीखो, इंग्लिश बोलना आपको आ जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपने बचपन में इतने साल तक ट्रांसलेशन सीखा, इंग्लिश बोलनी आई नहीं आई ना? प्रॉब्लम क्या हुई है? क्या ट्रांसलेशन हम लोग को सच में हेल्प नहीं करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है, जो तरीका है ट्रांसलेशन का, उसमें आपको बताया गया कि आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि वाक्य के अंत में कौन से शब्द आ रहे हैं, उनको सुनना है और बहुत अच्छे से पहचानना है कि रहा रही आ रहा है, चुका चुकी आ रहा है, ताती ते आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कर लेनी है। हमने यही किया, इस तरीके से हमने चीज़ों को किया। बट इससे हुआ क्या कि राइटिंग के टाइम पर तो आपको चीज़ें, स्टोरी को ट्रांसलेट करने में ये चीज़ें आपकी वर्क की, लेकिन जैसे ही द मैटर केम अबाउट स्पीकिंग, ओवर देयर यू गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज व्हेन समबडी टॉक्स टू यू इन इंग्लिश, यू कैन नॉट हियर रहा रे, यू कैन नॉट हियर चुका चु, यू कैन नॉट हियर ताती ते। जब कोई इंग्लिश में आपसे बात करेगा तो वहाँ पर ना तो रहा रे सुनाई देगा, ना ताती ते सुनाई देगा, ना चुका चुकी। फिर आप शून्य में चले जाएंगे, यू विल बी जस्ट ब्लैंक कंप्लीटली कि क्या बोलूँ मैं, है ना? तो करना क्या आपको, एग्जैक्टली करना ये है आपको कि सबसे पहले तो आप टेंस को छोड़ करके सेंस पर ज़्यादा फोकस करें। सेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। व्हाट डू यू मीन टू से, मैं क्या कहना चाहूँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से दैट एट वेरी फर्स्ट इंग्लिश में देखिए क्या होता है कि आपको, या फिर किसी भी भाषा में आपको सेंस लेकर के बात करनी पड़ेगी। कई बार हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं या फिर सेंटेंसेस हैं जिनको अलग अलग जगहों पर बोल करके आप अलग अलग मायने बोल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, या फिर आप समझ लीजिए इसको कि इस तरीके से, क्या बात है, तो क्या बात है को आप गुस्से में भी बोलते हैं, हेलो क्या बात है, आप तारीफ के लिए भी बोलते हैं, वाह क्या बात है। एग्जैक्टली इंग्लिश में भी अब आपको अलग अलग तरीके से अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इसको क्या बात है, तो आप फंस जाएंगे और आप ये मिस्टेक करने वाले हैं। शायद जहां पर तारीफ करनी वहां पर आप बोलेंगे हेलो व्हाट इज द मैटर, तो वहां पर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। जहां पर तारीफ वहां पर आप बोलते हैं वाओ दैट्स ऑसम, दैट्स सुपर्ब, लेकिन जहां पर गुस्सा करना है वहां पर व्हाट इज द मैटर। हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से और भी चीज़ें, मुझे याद है हमारे टीचर्स ने जब मॉडल्स पढ़ाए हम लोगों को, तो वहाँ पर उन्होंने बोला शुड के ब्रैकेट में लिख दो, चाहिए कैन के ब्रैकेट में लिख दो आप, सकता है, सकती है। फिर यही प्रॉब्लम पॉसिबिलिटीज़ यानी कि मे, माइट और कैन, इनके यूजेस में हम लोग को कंफ्यूज करती चली गई। सो हम लोग को ये ध्यान देना है कि सेंस क्या है, विदाउट सेंस। इवन इंग्लिश के भी जो वर्ड्स हैं, हेलो को लेकर के देखिए आप, हेलो व्हेन यू आर जस्ट मीटिंग समबडी तो आप वहाँ पर हेलो बोलते हैं, और जब आप किसी के ऊपर भी गुस्सा दिखाते हैं ना तब भी आप बोलते हैं हेलो। तो क्या करना है, सेंस लेकर के अगर आप बात करेंगे तो ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अदरवाइज आप ये ट्रांसलेशन के चक्कर में ही, आपके पास इतना टाइम भी नहीं हो कि आप टेंस पहचानो फिर उसको चीज़ों को करें। तो टेक द वेरी प्रॉपर सेंस लेकर के आप बात करें, तभी आप इंग्लिश में चीज़ों को बोल पाएंगे। कई बार देखिए आपने देखा भी होगा कि हिंदी में कुछ बोला जा रहा है, इंग्लिश में उसका जस्ट डिफरेंट हो जा रहा है ना? जैसे कि हम अगर बात करें आपसे, तो अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ दिन पहले सिखाई थी ईडियम्स एंड फ्रेजेस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, यू मस्ट वॉच, कि हिंदी कुछ और थी, इंग्लिश बिल्कुल से कुछ और हो गई है। तो आपको सेंस लेकर के बात करनी है। व्हेन यू टेक द वेरी प्रॉपर सेंस, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर। अदरवाइज इंग्लिश इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, और आप ट्रांसलेशन ही खेलते रहेंगे और चुका चुकी वाक्य के अंत में क्या रहा है ये ढूंढते रहेंगे, और आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। For more, I will tell you about this thing, and just subscribe our channel. We will tell you so many things like this. Okay? So subscribe करना ना भूलें, and bell icon for getting the notifications. Don't forget about that particular thing. So thanks for watching. Good luck for the next videos.